Hi, how are you? Today your topic is lesson number 8 Sanskrit कासानांग अपराधो जो कासा कलर दैट मीन्स जो सैफ्रॉन कलर इसका क्या गलती है ये आपकी ये लेसन में आज आपको पता चलेगा। काका साहेब कालेकर वर्ड with Mahatma Gandhi for a long time and had he opportunity to stay with him। तो कैसे गांधी जी के आश्रम में आए हैं और गांधी जी के साथ कैसे रहे हैं उसकी पहले का जो घटना घटी थी वो इसमें दिया हुआ है। टू ट्रैवल विथ हिम एंड टू एक्सचेंज आइडियाज विथ हिम, एक दूसरे के साथ अपना अपना आइडियाज देते रहते थे। ऑन द मेनी इंसिडेंट्स ऑफ द पीरियड काका साहेब कालेकर हैज़ बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी पावर्स given aesthetic form of many of them. Of these, many provides us with inspiration even today. उनकी जो आइडियाज़ होता था which idea is continuously nowadays is going on. We are taking the idea from his. तो उसने जो आइडियाज़ दिया था वो आइडिया आज हमारे पास काम चलता है। आज हम लोग भी वो आइडिया से कुछ कुछ काम करते हैं। आपको मालूम है गांधी जी इज़ अवर नेशनल फादर, तो नेशन जो थे, लेकिन गांधी जी क्या अकेला काम किया? नहीं, गांधी जी सबके पास से आइडिया लेके अपना आइडिया दिया है। तो भी कोई एक बच्चे बोले जी हम बोलते हैं जी बेटा यही वाला सही नहीं, मे बी यू आर ऑल्सो राइट, कभी कभी आप भी सही होते हो, मे बी आई विल बी रॉन्ग। तो ये ज़रूरी नहीं है जी आप जानते नहीं हो मैं जानती हूँ तो हम एज ए टीचर मैं हमेशा सही हूँ और आप गलत हो। नो, इट्स नॉट राइट वे। तो बिकॉज यू नो वेरी वेल बेटर देन अस सो मेनी प्लेस, आप लोग बहुत जगह है जहाँ पर आप हमसे अच्छे हैं। सो वी कैन टेक द आइडियाज़ फ्रॉम यू, वी कैन टेक द आइडियाज़ फ्रॉम यू। तो हम इसमें छोटे नहीं होते हैं, हम टीचर हैं, आपसे सीखते हैं। ऐसी ज़रूरी नहीं है, गुरु वही होता है। गुरु मतलब क्या है? खाली स्कूल की टीचर आपकी गुरु, जो आपको कुछ भी सिखाते हैं वो आपकी गुरु होती है। ठीक है। वन सच इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच वॉज रिटेन बाय काका साहेब कालेकर इन गुजराती, गुजराती में लिखा था एंड आफ्टर दैट ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड संस्कृत, हैज़ बीन ट्रांसलेट इन टू सिंपल संस्कृत, एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हेयर एज ए लेसन। ये लेसन जो है एक सिंपल सा संस्कृत में आपको दिया जा रहा है, जो आपको ट्रांसलेशन इन इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड नॉट अलाउ वंस पोजिशन टू बिकम एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ सोशल सर्विस। जब आप कोई सामाजिक काम करने जाते हो, सोशल सर्विस करने जाते हो, तब आप अपना पोजीशन नहीं देखना है। जब हम बड़ा इंजीनियर हैं, हम बड़े ऑफिसर हैं, मे बी आपसे भी ज़्यादा वो लेबर जो है वो और हार्ड वर्क कर रहे हैं। अभी आज कोरोना चारों तरफ है, ये क्या बड़े बड़े आदमी खाली काम कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या बोले वॉलंटियर्स हैं, वो लोग भी काम करते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आज हम लोग के सामने आ रहे हैं। तो हम अपने पास जो नॉलेज है वो नॉलेज हम जैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके पास जो कुछ है वो हमारे साथ शेयर करो। तो नॉलेज जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है, छोटा काम नहीं होता है। आपको लगेगा अरे ये तो हमको आता है, मुझे नहीं बोलना है किसी को, नहीं। यू हैव टू शेयर विथ योर टीचर, विथ योर स्टूडेंट फ्रेंड्स, विथ योर ब्रदर सिस्टर्स। एट प्रेजेंट यू आर एट होम, तो यू ऑलवेज ट्राई टू शेयर विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर योर नॉलेज। ठीक है, आपके पास जो ज्ञान है आप सबको बांटो, देन इट विल बी इंक्रीज नॉट डिस्क्रीज। ये दिन दिन बढ़ते जा रहा है, डे बाई डे। ओके, तो ये जो काका साहब ने एक गुजराती में लिखा था, गुजराती से संस्कृत में दिया। आज हमारे जो लेसन है दिस इज मोreover all of us should also realize that there is permanent relationship between religion and attire। तो ये जरूरी नहीं है हमारे जो धर्म है, अगर हम धर्म को खाली माने तो हम बाकी सबको छोड़ दे तो नहीं हो सकता ना। तो हम जब ड्यूटी करने जाए हैं तो वहीं पर कोई, आज आपने किसी को खाना खिलाना है कोई गरीब को, तो आप उसमें तो गरीब में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चन है, कौन क्या है, वो तो नहीं देखोगे ना। गरीब दैट मीन्स दे आर पुअर पीपल, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू देम। आप उन लोग को खाना खिलाना चाहते हो नाउ इट इज। तो ये जो है ये थिंकिंग आपको होना चाहिए। आपकी इसमें रिलीजियन, धर्म
आपको ये वाले पहनना है, यही ड्रेस में ही आना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म मस्ट बी देयर, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म इसीलिए होता है, ईच एंड एवरी स्कूल यू कैन सी दे हैव वन स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। In our school also uniform up to 8th standard and then 9th, 10th, 11th, 12th as per government। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जो बच्चे के पास 6 कपड़े क्लॉथ्स है वो 6 दिन 6 कपड़ा पहन के आएगा, और जिसके पास एक है वो एक कई डेली धो के साफ करके पहन के आएगा। तो ये एक मेंटालिटी होता है, बच्चे में होता है, टीचर्स में होता है, बड़े में होता है, छोटे में होता है, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई यूनिफॉर्म मस्ट इन ईच एंड एवरी स्कूल। अब भारत में वहीं स्कूल में भी जाओ, आपको देखो यूनिफॉर्म है ही है कंपल्सरी, क्योंकि यूनिफॉर्म आपका कोई बांड ना हो जाए, आपकी ड्रेस आपकी कोई काम में आगे ना आ जाए, जो ड्रेस है वो आपके काम में आगे ना आ जाए, ये होता है यूनिफॉर्म का। ठीक है। महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्र आंदोलन पार्वती यू नो, आपको महात्मा गांधी यू नो जे ही वॉज द freedom, give us freedom from the British। 200 years British rule over India। भारत में 200 साल इंग्रेज ने राजत्व किया है। धीरे धीरे खाली गांधी जी नहीं, गांधी जी के साथ बहुत सारे आदमी ने हैं आज दिया, तभी है कि हम लोग आज स्कूल में सारा शांति से बैठ के आप लोग पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं। दैट्स वाई। तो आप जब काम करते हो वहीं पर कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। आज गांधी जी बहुत कुछ किया है, अहिंसा आंदोलन के लिए बना, क्यों? उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ किया जो अंग्रेज़ लोग कभी सोच ही नहीं सकता था। इसके पहले भी मैं बोली थी, जैसे अंग्रेज़ क्या करते थे, ब्रिटिश लोग सॉल्ट बहुत टैक्स बढ़ाते थे। सॉल्ट जो होता है नमक जब उधर से आते थे तो वो लोग सॉल्ट में बहुत, क्योंकि सॉल्ट बिना तो कोई खाना नहीं खा सकता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो नमक होता है वो बिना हम खा नहीं सकते। अगर हम नहीं खा सकते हैं तो क्या होगा, खाना हमको खाने के लिए नमक चाहिए, नमक अंग्रेज़ के पास से लाना है, और ऑब्वियसली वो लोग बहुत टैक्स देते थे। तो गांधी जी बोला क्यों, इन आवर इंडिया 3 साइड्स ऑफ वाटर, तीनों साइड हमारे 1 साइड लैंड ओनली, आउट ऑफ 4 3 मतलब आउट ऑफ 4 3 जो पार्ट बोलते हो, 3 भाग हमारे पानी, 1 भाग हमारे सॉल ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं। तो 3 भाग पानी से हम तो समुंदर है, समुंदर चारों तरफ समुंदर है, तो तीनों तरफ जो समुंदर है इसमें से ही हमको नमक बना सकते हैं। कपड़ा भी वैसे ही किया, सॉल्ट के बाद सॉल्ट का तो विदेश से आना बंद हो गया, तो वो लोग का थोड़ा सा नीचे हो गया, वो लोग का टैक्स पैसा नहीं मिल रहा था। कपड़ा भी वैसे ही किया, विदेश के कपड़े में टैक्स बहुत लग रहा था, बोले हमारे देश में रुई बनता है, भारत में जो रुई होता है, हाँ रुई की पेड़ होता है, खेती होता है, तो ये जो रुई है ये रुई से हम क्या बनाए, धागा बनाए, धागा से हम कपड़ा बिने। तो उन्होंने चरखा का चालू किया था। आप लोग मालूम ही है, आप लोग जब भी जाते हो गांधी आश्रम बा महात्मा मंदिर कुटीर, कहीं पर भी आप ये देख सकते हो। इवन आप एयरपोर्ट में भी जाओगे तो वहीं पर भी गांधी जी की एक स्टैचू है, उसके साथ या चरखा के साथ। आश्रम आंदोलन से निखिलपि व्यवहार पारंपरिक दिवस साबरमती आश्रम में एवं प्रचलित। तो स्टार्टेड कहाँ हुआ था, साबरमती आश्रम में। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम आगच्छत। वन डे स्वामी सत्यदेव हैज कम टू द आश्रम, एक दिन आया था। स्वदेशस्य स्वतंत्रताय कार्यरत गांधी महोदय कार्य अतीव प्रभावित प्रसन्न चाषी। हाँ, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ गांधी जी बिकॉज गांधी जी गिव हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। हाँ, तो इन्होंने गांधी जी की जो आश्रम वाला जो काम था, साबरमती आश्रम में जो बैठ के वो जो काम कर रहे थे, वो काम में बहुत इनको इम्प्रेस किया था, इनको हमारा जो स्वामी सत्यदेव। स गांधी महोदय कथायादय कबोध आश्रम में प्रवेश निवास इच्छा में। तो उन्होंने इसलिए सोचा चलो मैं एक दिन गांधी जी के साथ मिलता हूँ और मैं आई वांट टू एंटर इन द आश्रम। देशस्य स्वतंत्र कार्य कर्तु ममापि महत इच्छा वर्तते। बोला आई वांट टू डू टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री विद द गांधी जी। हमारे देश के सेवा के लिए, इंसान के सेवा के लिए मैं गांधी जी के साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है।
सत्यदेव प्रस्ताव गांधी मदर शिक्षितवान गांधी ही वजह एग्री, ठीक है आप आओ काम करो, क्योंकि पीपल को तो चाहिए होता है कोई भी काम करो, जितना पीपल है उतना फेवर में होता है, उतना प्रॉफिट होता है, उतना अच्छा होता है। गांधी मते अकथा साधु स्वागत मात्र भवतो, वेलकम साधु सेंट आश्रम ए भवतेव, किंतु आश्रम पूर्व भवता काशांग वस्त्र न त्यागं करनी। आप जो ये जो सैफरन कलर का कपड़ा पहने हो इसको आपको त्याग करना पड़ेगा, आप इसको त्याग करना पड़ेगा, ये आपको छोड़ के आने पड़ेगा। यू डोंट वेयर द दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स व्हेन यू हैव टू कम टू आवर एंटर आवर आश्रम। जब आप हमारे आश्रम में आते हो तब आप इसको नहीं पहन सकते हो, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर आवर आश्रम। किंतु स गांधी मत से पुरो तो निज दोष ना प्रकटाय सो कथायत कथम काशान बस्तना त्याग काशान बस्तना को अपराध अहं सन्यासी जन सन्यासीनो काशांग बस्तना परिधारयन्ति अहं काशांग बस्तना त्यागं कर्तुं कथं पवित्र भवामि। बोला वाई यू आर टेलिंग लाइक दैट, बिकॉज आई एम द सेंट। उन्होंने बोला सत्यदेव जी मैं आई एम ए सेंट, मैं एक साधु, तो वी हैव टू वेयर द क्लॉथ्स ऑफ सैफरन कलर। हम साधु है तो हम एक कलर का कपड़ा पहनते हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी। तो गांधी जी बोला नहीं। स्वामी सत्यदेव वचन सूत्र शांत शरेण गांधी मदर पकते भवता जतयुक्तम तत्समस्ति। यू आर राइट फॉर योर वे, आपकी जो रास्ता है आप उसमें सही हो, किंतु भवन संसार त्यागं करोतु इति न मम आशय केवल काशांग वस्त्र न त्यागं कर्तुं वदामि। मैं आपको संसार त्याग करने नहीं बोला सर, जो साधु अपना संसार त्याग करके उनके साथ आना चाहते थे विद द क्लॉथ ऑफ सैफरन का, तो बोले मुझे एक कलर आपको संसार त्याग करके आने नहीं बोला, मैंने बोला आप ये जो ड्रेस पहने हो ये ड्रेस को त्याग करो, एक कपड़ा को एक कलर को त्याग करो। गांधी मते कथा नवार्जन बाजार जनानां सत्यदेव विचार मुद्दा स्थित मौन चावन, तो उन्होंने चुप हो गया और सुनने लगा जी बात क्या है। तस्य तद्दिश मनोदेशम अवगत गांधी मते सक्रिय स्पष्ट कर्तुं शांत भावे न मृदु भाषाय च सत्यदेव अकथा। तो उन्होंने उनका पूरा बात सुनने के बाद बोला हाँ संसार छोड़ दिया, अपने साधु बना है, इसीलिए अपने सैफरन कलर पहना है। सब कुछ सुनने के बाद गांधी जी क्या के एकदम शांत स्वभाव से विथ कम वॉइस आराम से शांति से बोला शिन्नेतु भवान सावधानेन मनसा वयम अन्येषां सेवां कर्तुं पवित्र स्म एतद् अस्माकं ध्येयमस्ति। वी हैव टू सर्व टू अदर पीपल, हमारा ड्यूटी आवर ड्यूटी टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के आदमी के लिए सेवा करना हमारा काम है। मैं आपको संसार छोड़ के आने नहीं बोला हूँ। यदा भवन सेवा कार्य पवित्र भविष्य तथा काशान वस्त्र भवतु दृष्ट्वा एकतो ते भवतो सेवा कार्य न अंगीकरिष्यन्ति अपरतो ते भवतो सेवा कर्तुं पवित्र भविष्यन्ति। तो आपके पास जो है वो सर्विस सेवा देने का है। सेवा देने का मतलब होता है आप हमारे सर्व करने आवर कंट्री पीपल को, लेकिन ये जो काशान वस्त्र पहन के आते हो इसका मतलब होता है त्याग, इसका मतलब होता है त्याग। आप अपना संसार छोड़ के आए बोल के स्वामी साधु बना, और साधु की ड्रेस पहन के हमारे इधर आओगे तो आप काम कैसे करोगे। ये देश भी तो हमारा एक संसार है। अगर आप अपना परिवार छोड़ के आए हो और हमारे भारत की पब्लिक के लिए पीपल के लिए आप काम करना चाहते हो, इट इज़ आवर कंट्री, इट्स आवर फैमिली, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप सन्यासी बने हो तो हमारे देश के इंसान को सेवा आप कैसे कर सकते हो। संसार तो मनोगत संकल्प है, वो संसार आपके पास होना चाहिए। आप संसार त्याग करोगे तो आप तो इंसान को कैसे प्यार करोगे। हमारे देश में जो इंसान है हम उसका सेवा कर रहे हैं, हम संसार को त्याग नहीं कर रहे। मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला आप संसार त्याग करके, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। लेकिन जो काशान वस्त्र जो ड्रेस पहने वो त्याग का है, लेकिन हम तो त्याग नहीं करना चाहते। हम तो अपने आप को देश के बारे में सोचने में मजबूर कर रहे हैं। हम पीपल को सर्विस देना चाहते हैं, हम इंसान को देखभाल करना चाहते हैं, हम देश का सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने के लिए हमको सैफरन कलर पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ त्याग किया इसीलिए सैफरन कलर पहना, लेकिन हम त्याग वाला नहीं बोल रहे हैं, हम सेवा कम बोल रहे हैं। तस्य परिधान सह संबंध कथापि दृष्टवा न योग्य। अगर आप ये ड्रेस पहन के आओगे तो आप काम में मन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप हमेशा यू आर थिंकिंग ये आई एम ए सेज,
मैं एक सन्यासी हूँ, तो हाउ इज इट पॉसिबल बाय यू टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपके लिए मुश्किल है। सो यू डोंट एंटर द आवर आश्रम। आप इंसान को सेवा करने के लिए संसार जो त्याग कर दिया, वो इंसान का संसार में तो अपना आपका परिवार है। आप अगर संसार त्याग किया तो आप हमारा भारत जैसा संसार की पब्लिक के लिए कैसे काम कर सकते हो? अहम निश्चित अनेक आसान वास्तव त्यागेन संकल्प नैव भविष्यति अतो विचार तो भवान तदनंतर यथायोग्यम तत्कर्तु। अगर आपको दिमाग मन में ऐसा आया कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई विल नेवर वेयर द दिस टाइप ऑफ कलर का क्लॉथ्स, तब आप आओ। क्योंकि अगर आपके दिमाग में मैं संसार छोड़ दिया, अगर आप लिव योर फैमिली मेम्बर, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू सर्व द पीपल ऑफ द होल कंट्री? अब तो त्याग करने नहीं बोला, अब सर्व करने बोल रहा है। गांधी महोदय से एतादृश वचन श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशय तस्मिन् क्षण व्यापगत। तो विद इन अ मोमेंट उनकी दिमाग में जो जटिलता चल रहा था वो निकल गया सत्यदेव के पास से। काशान वस्तनं त्यागो कृत्वा सेवा खर्चे आत्मनो जोजयितुं सन। तो उनके दिमाग में था जे आई वांट टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री विद द गांधी जी। लेकिन तब उन्होंने क्या किया, सत्यदेव ने अपना काशान वस्त्र छोड़ दिया, छोड़ के आके फिर से उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया और साबरमती आश्रम से बैठे, उनके साथ काम किया, पीपल को सेवा किया। तो एक बात तो है ना, जो एक छोटा अपना परिवार में हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन यही होता है, अगर आप उसको त्याग करके सन्यासी में पहुँचा है तो अब हाउ इज इट पॉसिबल? आप पूरा भारत को, देश की इतने इंसान को आप कैसे सेवा कर सकते हो? तो उन्होंने ये समझाया। समझने के बाद सत्यदेव को लगा हाँ, हमारे देश के स्वाधीनता के लिए ही तो हमको चाहिए था, हमारा जो देश है देश की स्वाधीनता के लिए तो चाहिए था। तो उन्होंने फिर काशान वस्त्र छोड़ दिया, छोड़ के क्या किया, आया। चलो आपको संधि करना है अश्व आंदोलनस्व, तो अश्व प्लस आंदोलनस्व। निखिल अपी, मैंने पहले भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द विसर्ग इन द वन वर्ड एंड आफ्टर दैट अ, तो दैट मीन्स साइन जो मैंने बोली हूँ वो साइन आएगा। निखिल प्लस अपी, निखिल प्लस अपी। फिर गांधी महोदय अकथयत, तो गांधी महोदय प्लस अकथयत प्लस अ। ममपि, मम प्लस अपि, इसमें विसर्ग नहीं आएगा, मम प्लस अपि। महत इच्छा, महति प्लस इच्छा, महत इच्छा, ठीक है। ना प्रकट, ना प्लस अप्रकट, ना प्लस अप्रकट, तो इसमें आपकी उपसर्ग लग गया अ, प्रपर अपसम नी अनु अवनी दूर भी अधिशु उत्पत्ति अति परि अपि आ। ये जो 21 है ये हमारा है उपसर्ग। जैसे आप लोग इंग्लिश में सीखते हो ना, डिजेबल, अनफॉर्चुनेटली, इम्पॉसिबल, पॉसिबल के आगे इम लगाओ तो इम्पॉसिबल अपोजिट हो जाता है। ओबीडियंट, बाध्य ओबीडियंट स्टूडेंट, तो डिसओबीडियंट मतलब अबाध्य स्टूडेंट, तो अपोजिट होता है। तो संस्कृत में भी जो सफिक्स व प्रीफिक्स है वो है 21 उपसर्ग, ठीक है। 21 उपसर्ग के जो मदद है उसमें अपने अपोजिट कर सकते हो। प्रकटन मतलब सामने प्रकट होना, अ लगा दो उपसर्ग, तो अप्रकटन, अप्रकटन मतलब हो गया अपोजिट, अप्रकटन। गच्छत, गच्छत मतलब जाना, कम धातु का लॉट रूप, तो जैसे ही उसमें आपने आ लगा दिया, आगच्छत मतलब आना, ठीक है। फिर चले जाओ पवित्र भवामी, पवित्र प्लस भवामी। एतद अस्माकम, एतद प्लस एव प्लस अस्माकम। जानतव्य, जानाति प्लस एव। संशयस्तु, संशयस प्लस तु। जद्दगम, जद प्लस जोगम। अब नीचे जाइए, इसमें जो MCQ है यू हैव टू डू, तो MCQ को आपको खुद करनी है। स्वतंत्र आंदोलन से व्यवहार आरंभ दिन से कुत्तो प्रचलित, कहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन सबसे पहले चालू हुआ था? इसमें दिया हुआ है साबरमती आश्रम, वर्षा आश्रम, दांडी समीप, पालीगामी, साबरमती आश्रम।
गांधी महोदय कार्य का प्रभावित प्रसन्न 84। किसने प्रभावित हुआ था? ये सत्यदेव, महादेव, निपुण स्वामी ना जवाहरलाल नेहरू? तो सत्यदेव। गांधी महोदय पुरत किं कर्तु सत्यव समर्थ न अभवत् सेवा कार्यम रोष प्रकृतियम रोष प्रकृतियम आश्रम गंध सेवा प्रकटियम। सत्यदेवस्य वचन सूत्र गांधी महोदय कथम अवदत्? शांत स्वरेण, शुद्ध स्वरेण, शांत स्वरेण न धीर। शांत मतलब काम और श्रांत स्वरेण मतलब टायर्ड। शांत, ठीक है, और श्रांत, श्रांत मतलब टायर्ड। संसार कीदृश संकल्पे, संसार सन्यास कीदृश संकल्पे। आपने सन्यास हुआ तो आपकी मेंटालिटी सन्यासी होना चाहिए, लेकिन आपकी ड्रेस नहीं, तो मनोकल्प। सत्यदेव का असित काषाय वस्त्रधारी एक सन्यासी सन्यासी। गांधी महोदय ध्येय किम आसीत्? लोकाना सेवा प्रवृत्ति आसीत्। जना कस्य सेवा न अंगीकृत, जो काषाण वस्त्र सन्यासी होता है वो नहीं कर पाते हैं। कस्य त्यागेन सन्यासन त्यागं न भवति, काषाण वस्त्र। फिर ये जो है वर्तमान काल का लिखना है पारभात, तो आपको पारभाती। भविष्यति, भविष्यति इज द फ्यूचर टेंस, तो आपका होगा भवती। भविष्यति मतलब फ्यूचर टेंस। ती त अंति सी त मी व म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉट ट्रू, तो इसमें आता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्यूचर टेंस आएगा है, ये आएगा सती शत संति शशि शत शत स्वामी सावा सामा। सती शत संति शशि शत शत स्वामी सावा सामा, ये होता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फिर ये जो है फ्रेम द क्वेश्चन, आप लोग हमेशा देखते हो टीचर रिटन द क्वेश्चन इन योर पेपर, यू आर गिवन द आंसर, बट इन फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड आंसर विल बी राइट इन योर क्वेश्चन पेपर एंड यू विल मेक ए क्वेश्चन ओनली। तो इसमें दिया सत्यदेव से प्रस्ताव गांधी महोदय शिक्षितवान, तो गांधी महोदय के अंडरलाइन दिया हुआ, तो आपको लिखना है क। तो क्या लिखोगे? सत्यदेव से प्रस्ताव क स्वीकृतवान, लिखने के बाद फुल स्टॉप उठ जाएगा। इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप यू कैन यूज द क्वेश्चन मार्क, यू कैन यूज द क्वेश्चन मार्क। सन्यासी जना काषाण वस्त्राणि परिधायन्ति, तो किसने पहना था? हु, तो के। एक होता तो क होगा, उससे ज़्यादा था, इसलिए सन्यासी जना है तो के काषाण वस्त्राणि परिधारयन्ति, क्वेश्चन मार्क इज देयर। केवल काषाण वस्त्रं त्यागं कर्तुम् इच्छति, काषाण वस्त्र किसको, किसको चेंज करने बोला है? काषाण वस्त्र, तो केशम। तो आपको लिखना है केवल काषाण वस्त्र न त्यागं, केवल केशम त्यागं कर्तुं वर्तामि, तो क्वेश्चन मार्क इज देयर। शीर्णुत भवन सावधानेन मनना, तो कीदृश, शीर्णुत भवन कीदृश मनसा, क्वेश्चन मार्क। ते भवतो सेवा कार्य न अंगीकरिष्यन्ति, 5 नंबर। ते भवत, तो ते कस्य सेवा कार्य न अंगीकरिष्यन्ति, तो क्वेश्चन मार्क। ये आपको लिखना है शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपकी बुक के पीछे है। ये टेबल आप लोग लर्न करना अभी से चालू करो। और धातु रूप तो आपको आता ही है, धातु रूप में दिया हुआ मन ने, तो इसका कौन सा काल, वर्तमान काल, ये आपको बनना है। एक नई चीज़ है जो आपको संस्कृत में सीखना है। वन डे ही केम टू आश्रम, एक दिवस आश्रम आ प्लस गम, मैं पहले ही बोली हूँ, जो प्रोवर्ब है, जो उपसर्ग है, आ दिया हुआ है, तो क्या होगा? आ प्लस गम धातु, गम धातु का कौन सा रूप आएगा? लौटती, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक साधु एक ही आया था, तो क्या आएगा? एक दिवस आश्रम आगच्छति, आया था, ठीक है। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई व्हाट, अस दिया है तो असती, तो धातु रूप आपको यही सबसे लिखनी है। आपको ये करना है, और यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर बाय ओन सेल्फ। हाँ, इन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर यू हैव टू ट्राई टू राइट बाय ओन इन योर नोटबुक। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन द आश्रम, आश्रम में क्या जा रहा था? व्हाई डिड स्वामी सत्यदेव विश टू गेन एंट्री फॉर द आश्रम, आश्रम में स्वामी सत्यदेव क्यों अंदर आना चाहता था? व्हाई? बिकॉज ही वांट टू सर्व द पीपल विद द हेल्प ऑफ द गांधी जी, ही वांट्स टू work with the Gandhiji. He wanted to work with the Gandhiji. So that's why he wanted come to the ashram. What did Gandhiji say calmly? Gandhiji शांति से क्या बोला था वो करना है। फिर how do people of our country behave with सन्यासी?
हम लोग सन्यासी को क्या बोलते हैं? वी बो द सन्यासी, वी बो द सन्यासी हैं। हम लोग सन्यासी को क्या करते हैं? प्रणाम द सन्यासी, वी गिव द वाटर फूड एंड फ्रूट्स टू सन्यासी, हम लोग यही करते हैं। एंड लास्ट इज देयर, व्हाट डिड सत्यदेव डू एट लास्ट आफ्टर लिसनिंग गांधी जी? ही लेफ्ट द कलर ऑफ वेयर, विच कलर, कौन सा? कासन बस्ता। तो दैट क्लॉथ्स ही refused and he entered the ashram. Okay.